पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो अभी गुजरात ने करुणा अभियान चलाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी मकर संक्रांति मनाई गई, तो जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है इस पर पतंगे उड़ाई जाती हैं, और जब पतंगे उड़ाई जाती है तो जो मांझा होता है उससे बहुत सारे पक्षी घायल हो जाते हैं। तो जो मकर संक्रांति का त्योहार है इसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, पंजाब में इसी को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, और गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो गुजरात में जो उत्तरायण त्योहार मनाया जाता है इस पर जो पतंगे उड़ाई जाती है तो जो मांझे से पक्षी घायल हो जाते हैं उनके लिए ये करुणा अभियान चलाया जाता है। तो जो घायल पक्षी हैं उनको करुणा अभियान के तहत ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल ये भी गुजरात में शुरू हुई, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जू बन रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जू गुजरात के जामनगर में बन रहा है, और भारत की सबसे पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में लगाई जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में बन रहा है। गुजरात में एक बीच है शिवराजपुर बीच, और ये गुजरात में कहां पे है? द्वारका में है। इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है। अच्छा, गुजरात में धन्वंतरी रथ शुरू हुए, धन्वंतरी रथ, और धन्वंतरी योजना कहां पे शुरू हुई है? असम में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, और गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता वाला भूकंप आया है? तो रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता का एक भूकंप आया है सुलावेसी द्वीप पर, और सुलावेसी द्वीप कहां पे है? ये इंडोनेशिया में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया की बात है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अभी कैपिटल क्या है? जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया ने अपने नए कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है। बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया, और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, इंडोनेशिया की बात है तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है गरुड़ शक्ति और दूसरी होती है समुद्र शक्ति। इन दोनों के नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? तो केरल में एक योजना है जिम्मेदार पर्यटन अभियान। इसको लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने केरल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने किया तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुई। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है। जैसे यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ। निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई।
प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मकर बिलक्कू वार्षिक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो अभी केरल में मकर बिलक्कू वार्षिक त्योहार मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। ये केरल में मनाया जाता है मकर बिलक्कू, ये एक वार्षिक त्योहार है। अच्छा, त्योहार की बात है तो सबरीमाला उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। एक और त्योहार है थय्यम, ये भी केरल में मनाया जाता है। एक और है त्रिशुपुर त्योहार, ये भी केरल में मनाया जाता है। तो ये केरल के इंपोर्टेंट त्योहार आप याद रखिए। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी K-Phone प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ है और परिवर्तनम योजना भी केरल में शुरू हुई है। ये मछुआरों के लिए है परिवर्तनम योजना, ये केरल में शुरू हुई। अच्छा, केरल में ओणम भी तो मनाया जाता है। ओणम ये भी केरल में मनाया जाता है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सेलम नेशनल पार्क, मत्तिमकिट्टम सोलर नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क और पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क, ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सिको ने कब तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी पेप्सिको ने 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पेप्सिको की बात है तो पेप्सिको के सीईओ कौन है? रेमन लिगुआटा। कौन है? रेमन लेगुआटा, ये पेप्सिको के सीईओ हैं और पेप्सिको का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टेट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? तो अभी दिल्ली ने स्टेट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसकी घोषणा दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने की है। इसके तहत क्या होगा? जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे, उनको उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पे शुरू हुआ है? गोवा में। और इसी में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं विश्वजीत चटर्जी। ये है विश्वजीत चटर्जी, ये बंगाली सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने अपना 146वां स्थापना दिवस अभी 15 जनवरी को मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, IMD की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, अभी IMD 10 वेदर रडार लगाएगा, जिसमें से 2 लगा चुका है। एक उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में और दूसरा हिमाचल प्रदेश की कुफरी में। तो ये 2 वेदर रडार IMD ने लगा दिए हैं। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहां बना है? लेह में। ये समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो अभी फिजी ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। UNHRC यानी कि
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी अध्यक्षता प्राप्त की है फिजी ने। अब फिजी ने प्राप्त की है तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल है सूबा, फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जियोजी कॉनराड। कौन है? जियोजी कॉनराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन। इन्होंने विदुर शर्मा को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं इंडो अमेरिकन विदुर शर्मा। इन्हीं को अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है। अच्छा, अमेरिका के ये जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, इनकी 2 बुक्स आपको याद रखनी है। एक बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड और एक बुक का नाम है प्रॉमिस टू कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए IRADA के साथ समझौता किया है? तो अभी NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, इसने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए IRADA के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IRADA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्रैन का पारंपरिक त्योहार कहां मनाया गया है? तो स्क्रैन का पारंपरिक त्योहार अभी ढाका में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये स्क्रैन का पारंपरिक त्योहार बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है? तो अभी अमरेश कुमार चौधरी को थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू की है? तो अभी SBI ने ऋण समाधान योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ऋण समाधान योजना क्या है? ऐसे किसान जिन्होंने SBI से लोन लिया है और पिछले 2 साल से न तो प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है और न ही इंटरेस्ट जमा किया है। जब भी कोई व्यक्ति बैंक की लोन लेता है तो उसको 2 चीजें जमा करनी होती हैं। एक तो जो अमाउंट उसने लिया वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्लस जितने टाइम के लिए लिया उतने टाइम का इंटरेस्ट देना होता है। तो ऐसे किसान जिन्होंने SBI से लोन तो लिया था लेकिन 2 साल से न तो कोई इंटरेस्ट जमा किया है और न ही प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है, उनके लिए है ये ऋण समाधान योजना। इस योजना के तहत उनको प्रिंसिपल अमाउंट का 20% जमा करना होगा। अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट का 20% जमा कर देते हैं तो उनका पूरा का पूरा लोन माफ कर दिया जाएगा। तो ये है ऋण समाधान योजना। इसको SBI ने शुरू किया है। अब SBI तो इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खार। कौन है? दिनेश कुमार खार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है? तो भारत का एक जहाज चीन की जिंगतांग बंदरगाह पर फंसा हुआ था। कोरोना वायरस की वजह से इस जहाज को चीन ने जिंगतांग बंदरगाह पर रोक लिया था, लेकिन अब चीन ने इस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है। इस जहाज का नाम है MV जग आनंद। क्या नाम है? MV जग आनंद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जहाज चीन का है तो चीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चीन के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। चीन का जो चांद मिशन है उसका नाम क्या है? चैंग-ए 5। और चीन ने अभी एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, उसका नाम क्या है? HL2M टोकामक। क्या नाम है? HL2M टोकामक। और चीन ने अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। तो इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया था। इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने कानुमा त्योहार मनाया गया है? तो अभी तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप